बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महवेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने पार्ट 1 भी अपलोड किया था, पार्ट 2 भी डाला था, आज पार्ट 3 का टर्न है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है मेजर बॉडी पार्ट्स, वाइटल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। अब आपको पिक्चर से ही अंदाजा हो गया है ये पिक्चर किस चीज की है। क्या आपको शो हो रहा है पिक्चर में? डेफिनेटली ये ह्यूमन है और उसका पूरा बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इनके बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं? टीथ, बोन्स, लंग्स मतलब फेफड़े, हार्ट, ब्रेन एंड मसल्स आर मेजर बॉडी पार्ट्स एंड वाइटल ऑर्गन्स दैट विल स्टडी हियर। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ब्रेन बनी हुई है, इनके टीथ बने हुए हैं, विंड पाइप जहाँ से हम सांस लेते हैं, हार्ट मतलब दिल, लंग्स, स्टमक, मैदा, ये तमाम इंसान के बॉडी पार्ट्स हैं सारे के सारे। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, किडनी, मसल्स, ये आपकी जो थाई वाली साइड होती है, बोन्स हैं। तो ये सारा का सारा क्या है? हमारे मेजर बॉडी पार्ट्स हैं। क्योंकि एक बच्चा है या बड़ा है, तमाम के बॉडी पार्ट्स यही होते हैं। तो ये सारे आपने अच्छे से रीड कर लेने हैं। अब हम पेज टर्न करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टीथ। टीथ किसको कहते हैं? आप सबको पता है जी, दांत को कहते हैं। ठीक है, तो ये है कैन यू स्वॉलो लार्ज पीसेस ऑफ ब्रेड और मीट विदाउट च्यूइंग। कहते हैं हाँ, क्या आप बगैर मतलब निगल जाए नवाले को बगैर चबाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ओवर टीथ ब्रेक डाउन ओवर फूड। बेटा हमेशा याद रखें, जो टीथ हैं वो हमारे फूड को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन, मजीद उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन करते हैं। हमेशा याद रखें 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे। कौन कौन से हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 किस्म के हमारे दांत होते हैं। जो बाइटिंग, जो हमारा इंसीजर होता है वो बाइटिंग एंड कटिंग फूड के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब चबाना। कैनाइन जो है पायरिंग फूड एंड टेयरिंग फूड, किस चीज़ को फाड़ तोड़ देना अक्सर हम करते हैं। कोई चीज़ हमने चीरनी हो, कोई चीज़ फाड़नी हो तो हम ये वाले टीथ यूज़ करते हैं। प्रीमोलर्स च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, च्यू करना और फूड को मज़ीद ग्राइंड करना। मोलर जो है हमारा लास्ट है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। तो आपने इन चारों के नेम याद कर लेने हैं। टीथ की 4 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक हो गया। इसके अलावा आप एक और चीज़ हम देखें, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आ टाइगर हैज़ लार्ज कैनाइन्स। हमेशा याद रखें, जो टाइगर होता है, चीता होता है, उसके लार्ज कैनाइन्स होते हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने प्रे को, अपने शिकार को जल्दी से फाड़ कर चीर लेता है। ठीक है, तो ये बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगले पेज पर आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोन्स। बोन्स मतलब हड्डियाँ। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लाइक बच्चे हैं। आप लोगों को मैं गाइड करती रहती हूँ, आपको मज़ीद इजी टॉपिक को समझ आ जाता होगा। बट आपने बेटा इंटरेस्ट ज़रूर लेना है, इंटरेस्ट के बगैर कोई भी चीज़ आप आगे नहीं पढ़ सकते। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोन्स। बोन्स मतलब हड्डियाँ। प्रेस एनी वन बोन ऑफ योर बॉडी। अभी भी आप कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी की बोन को आप प्रेस करें। इट इज़ हार्ड और सॉफ्ट। क्या ये सख्त है या नरम? मोस्ट बोन्स आर हार्ड। डेफिनेटली बोन जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। देयर आर ऑफ वेरियस साइजेज एंड शेप्स। हमेशा याद रखें कि बोन्स के मुख्तलिफ साइज, मुख्तलिफ शेप होता है, मतलब उनकी साइज छोटे बड़े हर तरह की बोन्स होती हैं और शेप्स भी उनके डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बोन्स ऑफ द आर्म आर लॉन्गर देन ऑफ दोज फिंगर्स एंड ऑल द बोन्स आर यूनाइटेड विद वन अनदर एंड ऑल जॉइंट्स। कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर कि बोन्स जो हैं आर्म की वो क्या होती हैं? ज़्यादा लॉन्गर होती हैं एज कम्पेयर टू फिंगर्स। ऑल बोन्स आर यूनाइटेड। तमाम बोन्स जो हैं वो क्या है? मिली हुई हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अ फ्रेम कॉल्ड स्केलेटन। तमाम बोन्स, ये आपने बेटा इसको अगेन मैंने आपको कल भी समझाया था, अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि हाइलाइटर का इस्तेमाल करना मत भूलें। तो ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अ फ्रेम कॉल्ड स्केलेटन। तमाम बॉडी की बोन्स आपस में मिलकर एक फ्रेम बनाती हैं जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन वाली डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। कैन यू टेल द फंक्शन ऑफ बोन्स? क्या आप बता सकते हैं कि बोन्स का फंक्शन क्या है? व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी? क्या होगा अगर आपकी बॉडी में कोई बोन्स ना हो? तो ये भी आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, इस पर गौर कीजिएगा और आपके माइंड में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे।
ये देख लें जी, हम नीचे डायग्राम से आपकी फ्रंट साइड और बैक साइड, पीछे से स्कल, खोपड़ी, बोन ऑफ आर्म, रिब्स, आपकी जो रिब्स होते हैं जहाँ से आप सांस लेते हैं, हमारे टोटल रिब्स होते हैं 24। हमेशा याद रखें कि हमारे 24 रिब्स होते हैं, जिसमें से वन साइड पर 12 होते हैं और दूसरी साइड पर भी 12 होते हैं। मतलब जैसे कि लेफ्ट एंड राइट है तो 12 रिब्स राइट साइड पर होंगे, 12 रिब्स लेफ्ट साइड पर होंगे। बोन ऑफ स्पाइन, आपको पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, हिप बोन है, ये सारी की सारी आप देख रहे हैं। डायग्राम को अच्छी तरह से देखें तो आपको डिफरेंट तरह की बोन्स नजर आ रही होंगी और हर बोन्स की एक अपनी शेप है, हर बोन्स का एक अपना साइज है और हर बोन्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये है ना मजे की बात। ये किसने बनाया है? जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला की तख्लीक है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हड्डियां क्या, ये पूरा जहान बनाया। तो आप ये देखें कितना अल्लाह ताला ने एक एक हड्डी को कैसे जोड़ा और फिर एक पूरा स्केलेटन तैयार किया, जिसको हम फ्रेम भी कहते हैं। हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आप लोगों ने इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि नेम ऑफ बोन आपको दिए हैं, स्कल, रिब्स, बोन्स ऑफ द हैंड एंड बोन्स ऑफ द लेग। इन तमाम बोन्स का आपने फंक्शन लिखने, आप बुक से भी देख सकते हैं। अगर आपके माइंड में है देन वेल एंड गुड। हमेशा याद रखें, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात, इसको अंडरलाइन कर लें। देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में हम हमेशा याद रखें 206 बोन्स होती हैं। 206 बोन्स टोटल हमारी बॉडी में होती हैं। द बोन्स ऑफ द आर्म एंड लेग आर हॉलो। हॉलो मतलब खाली, कि जो बोन्स हैं वो आर्म की और लेग की हमेशा खाली होती हैं, ठीक है। पूरी इंसान की बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206, 206। द बोन्स ऑफ द आर्म एंड लेग आर हॉलो। जो बोन्स हैं आर्म की और लेग की, हमेशा याद रखें वो खाली होंगी, हॉलो होंगी। दे हैव बोन मैरो, ब्लड इज प्रोड्यूस इन बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है कि ब्लड जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लंग्स। लंग्स किसको कहते हैं? जी बेटा, शाबाश, फेफड़े, जहां से हम सांस लेते हैं, ठीक है। लंग्स क्या है? हमारी ब्रीथ इन एंड आउट में हेल्प करता है। यहां भी पढ़ लेते हैं हम। व्हेन वी ब्रीथ विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज फिल्ड विद एयर। जब हम सांस लेते हैं हमारा बॉडी का कौन सा हिस्सा उसमें हवा भर जाती है? ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर एंटर्स ओवर लंग्स थ्रू नोज। डेफिनेटली जब हम सांस लेते हैं बेटा, आप अभी भी लेकर देख सकते हैं, तो आप देखते होंगे जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारे नोज के अंदर वो कहाँ, लंग्स की तरफ जाता है। थ्रू नोज मतलब नोज के जरिए। फ्रॉम नोज एयर गोस इनटू अ वाइंड पाइप। जब नोज से वो हवा गुजरती है, आप ये देख लें, नोज है, नोज से माउथ और माउथ से विंड पाइप, मतलब हमारे हवा की जो नाली होती है, जो सांस की नाली होती है, उसमें हमेशा याद रखिए वो हवा जाती है। और विंड पाइप ओम्बस होता है 2 लंग्स में, तो इसको भी आप अंडरलाइन करें। वेरी इंटरेस्टिंग है। द विंड पाइप ओपन्स इन 2 लंग्स, ठीक है। जो विंड पाइप है वो 2 लंग्स में ओपन होता है। इसके बाद द लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स, और इसके साथ ही लंग्स जो हैं वो सराउंडेड होते हैं। रिब्स मतलब किसको कहते हैं? रिब्स, फेफड़े, ठीक हो गया। रिब्स के साथ जो मैंने आपको भी बताया था कि 12 रिब्स, टोटल 24 होते हैं, जिसमें से 12 लेफ्ट साइड पर एंड 12 जो है वो राइट साइड पर होते हैं। और लंग्स कीप ऑन एक्सपैंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस इन द लंग्स, ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट। हार्ट मानी दिल। आप देख रहे होंगे एक छोटा सा बच्चा बना हुआ है, उसका दिल बना हुआ है और आपको शो हो रहा होगा। और इसमें है पुट योर हैंड्स ऑन द रिब्स of the left side. Do you feel the heart and the beat you felt is that of the heart. The heart is surrounded by the ribs. इसको अंडरलाइन कर लें कि हार्ट, सारी बात आप अपने लेफ्ट साइड पर आप रखें। रिब्स की लेफ्ट जहां साइड होती है उसको आपको फील होगी बीट। बीट क्या होगी? आपको थोड़ा धक धक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा फील होगा। वो जो बीट है वो फेल्ट होगी आपकी हार्ट में। तो हार्ट इज सराउंडेड बाय द रिब्स। हमेशा याद रखें कि हार्ट जो है वो सराउंडेड इर्द गिर्द होता है रिब्स के। इट वर्क्स लाइक अ पंप। आपने देखे अक्सर साइकिल में आपकी हवा कम हो जाती है तो आप पंप करके क्या करते हैं, उसमें हवा भरते हैं। तो ये भी एक बेटा पंप का ही काम करता है आपकी जिंदगी में थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ के लिए। खुदा ना खास्ता हार्ट बीट जब खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो क्या होता है, हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब बेटा है
छोटी छोटी नालियां, ठीक है। छोटी छोटी नालियों के जरिए क्या होता है, हार्ट जो है वो क्या करता है, वो ब्लड को फ्लो करता है पूरी ओवरऑल बॉडी में और वो खून पहुंचाता है। और आपको आगे मजीद पता चलेगा कि खून से हमें ऑक्सीजन मिलती है हमारी बॉडी को। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेटा स्टमक। स्टमक मतलब मैदा। आप देख रहे हैं एक स्टमक बना हुआ है, ऊपर हार्ट बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, स्टमक बना हुआ है। द स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन। अब आप कहेंगे बैग, बैग तो स्कूल बैग होता है। नो बेटा, ये भी स्ट्रक्चर ऐसे ही है जैसे एक बैग होता है, ठीक है। तो स्टमक जो है वो बैग लाइक ऑर्गन होता है, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड बिलो द हार्ट। ये लेफ्ट साइड पर हार्ट के नीचे मौजूद होता है। इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बेटा आप जब भी कोई चीज खाते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो सारा का सारा खाना कहाँ हजम होता है, मैदे में। वेरी गुड, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस। The muscles of the stomach grind the food and digestive juice digest the food। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो हैं मुख्तलिफ जो हैं वो खाने जो हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो उसको मजीद ग्राइंड करता है। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है मसल्स। वाओ, कितनी मजे की पिक्चर बनी हुई है कि एक बंदा भाग रहा है। आप भी ऐसे दिन में कई दफा भागते होंगे और मामा आपके पीछे भागती होंगी। ऐसे ही होता है अक्सर जब भी आप लोग कोई शैतानी करते हैं। तो आप ये वाला जो पोजीशन है इसमें आपको क्लियर नजर आ रहा है कि एक जो है वो बंदा है, पर्सन है, जो भी है, कोई प्लेयर होंगे वो ऐसे देखते होंगे आप कि अक्सर रनर्स होते हैं वो ऐसे भाग रहे होते हैं। मसल्स क्या होते हैं जी, मसल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे तमाम जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के मसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। मसल्स आर आल्सो अटैच विद बोन्स। मसल्स अटैच होते हैं बोन्स के साथ। दे आर सॉफ्ट, कैन बी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मतलब सुकड़ जाना, और रिलैक्स मतलब अपने आप को वो फील करना। अब आप कर भी सकते हैं। अक्सर आप कहते हैं कि मैं भाई सुपरमैन हूं। देखें हम अपने आर्म को पीछे लेकर जाते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। अपने आर्म को सीधा कर लेना, ये है रिलैक्स करना, ठीक है। इसके अलावा जी जल्दी से आगे पढ़ लेते हैं। मसल्स आर आल्सो अटैच्ड विद बोन्स, आर सॉफ्ट, कैन हो गया जी। दे आर पिंक और रेड इन कलर। हाँ जी, ये भी आपने देखा होगा कि पिंक और रेड इन कलर में होता है और ये सबसे मजबूत मसल्स का कलर होता है। यू मस्ट हैव सीन द मीट ऑफ काउ, गोट और हैन। आपने अक्सर देखा होगा मीट काउ का होता है, गाय का हो गया, बकरी का हो गया, हैन का हो गया। व्हाट इज देयर कलर, इनके कलर्स क्या होते हैं, तो डेफिनेटली पिंक शेड में आपको मिलते होंगे या रेड में। जाहिर सी बात है अगर डार्क ब्राउन हो या कोई और कलर हो तो इट्स मीन कि वो खराब है, ठीक है। मसल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। मसल्स वर्क विद बोन्स एंड जॉइंट्स टू हेल्प यू मूव हैंड्स, आर्म्स, फीट एंड लेग्स। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स वी कैन सिट, वॉक, रन एंड जंप। ओवर हार्ट पम्प्स blood with the help of muscles. Muscles move food through the digestive system. It is due to muscles that our lungs expand and contract. बहुत मजे की बात की है जी। जैसे हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं, हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड, और विद द हेल्प ऑफ मसल्स, मसल्स मूव करते हैं फूड को थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज ड्यू टू द मसल दैट अवर लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। की मसल्स ही हैं जिससे हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं और कंट्रैक्ट होते हैं। तो जी ये था हमारा आज का टॉपिक। कैसे लगा आपको, मजा आया जी? तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो बेटा आज का टॉपिक हमारे यहाँ तक एंड हुआ, तो आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इससे देखिए मुझे मोटिवेशन मिलती है। और बेल बटन जो होता है एक साइड पर बना, उसको क्लिक करना मत भूलें। और इसके अलावा आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती जाएंगी, और आपने मज़ीद मुझे जो है सपोर्ट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।